हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विष्णुकांत सिंह। वेलकम टू इन एडमिशन मीडिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 11 मार्च वाज द डेट फॉर रिवाइज कट ऑफ। जैसा कि कल एक अपडेट आया था बाकी ऑफिशियल की तरफ से कि आज का डेट है जिस पे रिवाइज कट ऑफ आ जाना था, लेकिन ऑलरेडी इट्स 4 PM इन द इवनिंग, बट अभी तक रिवाइज कट ऑफ का कुछ भी नहीं आया है। प्लस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जरूर नोटिस आया है, जिसके नोटिस तो नहीं मैं बोलूंगा, एक अपडेट आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि आफ्टर द होली इन चीजों पे हम सॉल्व करेंगे, इन चीजों को देखेंगे। तब से एक बहुत बड़ा पॉइंट रेज किया जा रहा है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ये इतना डिले क्यों हो रहा है, क्यों इतनी ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं रिवाइज कट ऑफ को लेके। अगर मैं मीटिंग की मैं बात करूं तो ऑलरेडी कल एमसीसी, एनएमसी, डीजीएचएस और एमओएचएफ ने मीटिंग की थी, सारी चीजें शॉर्ट आउट की थी, बट रिवाइज कट ऑफ का कोई भी डिसीजन नहीं आ पा रहा है। इसके मल्टीपल्स ऑफ रीजन है। पहले रीजन की मैं बात करूं या मैं पहले पीआईएल की बात करूं तो यहाँ पे एक पीआईएल फाइल किया गया है कि किसी को ऑलरेडी डीएनबी सेक्रेटरी मिली है एंड उनको राउंड 2 में अपग्रेडेशन नहीं मिला, जबकि किसी और को अदर पिटिशनर को जबकि एमएस सर्जरी मिला है फर्स्ट राउंड में, लेकिन सेकेंड राउंड में उन्होंने पीडियाट्रिक्स ज्वाइन किया बट अपग्रेडेशन नहीं हुआ। वो डॉक्टर, इन दोनों डॉक्टर्स के इन्होंने जो पीआईएल किया है उसके अकॉर्डिंग ये चाहते हैं कि मॉप अप राउंड में इनको फिर से मौका मिले, फिर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का मौका दिया जाए। बट अगर मैं एमसीसी की रूल की बात करूं तो वहां पे ऑलरेडी मेंशन है कि अगर राउंड 1 और राउंड 2 में अगर आपने सीटें ज्वाइन कर ली हैं तो मॉपअप में आप एंटर नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम नंबर 1 आपका ये है। अगेन 5 मार्च को एक आपका और अपडेट आया था रिगार्डिंग रिवाइज कट ऑफ को लेके, जिसमें 6000 सीटों की बात की गई थी कि अगर रिवाइज कट ऑफ नहीं आएगा तो ये कैसे फिल की जाएगी। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 10 दिन का मौका दिया जाता है, 10 दिन पहले एमओएचएफ को देखते हैं वो क्या करते हैं। अगर नहीं बोली गवर्नमेंट या कुछ नहीं होता है रिवाइज कट ऑफ, देन सुप्रीम कोर्ट विल इंटरफेयर। अगर मैं उस डेट से आज को कैलकुलेट करूं तो ऑलरेडी 6 डेज बीत चुके हैं एंड 4 डेज आर लेफ्ट। यहाँ पे एक और पीआईएल है जिसमें आपकी जो सीटें हैं, मतलब कि एनआरआई सीटें की, एनआरआई कोटा की जो सीटें हैं, प्लस मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी की जो सीटों की कन्वर्जन की बात की जा रही है, उसको लेके एक बहुत बड़ा एक अगेन इसके लिए पीआईएल है जिसपे कन्वर्जन पे क्वेश्चन किया गया है। इसके अकॉर्डिंग तो एक नोटिस भी आया था, लेकिन मैं यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट जो आता है निकल के रिवाइज कट ऑफ का, कि रिवाइज कट ऑफ एग्जैक्टली क्या होगा, आएगा भी या नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको हमेशा बोलते आया हूँ कि रिवाइज कट ऑफ आपका 100% आएगा। इवन मैं भी आपको अभी भी यही बोल रहा हूँ कि रिवाइज कट ऑफ आपका 100% आएगा, लेकिन एक छोटा सा स्लाइटली चेंज है यहाँ पे। चेंज की अगर मैं बात करूं तो ये जो मैं डेटा प्रोजेक्ट करता हूं, ये डेटा तभी वैलिड होगा जब आपकी रिवाइज कट ऑफ गवर्नमेंट पब्लिश करे, ना कि सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि अगर इंडियन गवर्नमेंट दैट इज एमओएचएफ, एमसीसी और डीजीएचएस ने डिसाइड करके अगर कट ऑफ पब्लिश करते हैं तो आई एम वेरी डैम श्योर, अभी भी मैं इस पॉइंट पे बोल रहा हूं कि अप्रोक्सीमेटली इसी के अकॉर्डिंग आएगी चीजें। इससे ज्यादा डेविएशन के मुझे नहीं लगता चांसेस हैं। लेकिन अगर यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं कर पाती है या चीजें ऐसे ही डिले होती रही हैं, देन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंटरफेयर करेगा। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट फोर्सफुली रिवाइज कट ऑफ लेके आता है, जिसके चांसेस तो नहीं है, लेकिन हाँ चांसेस भी हैं कि ऑलरेडी 10 डेज का टाइम दिया गया था, 6 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, बचे 4 दिन। अगर इन 4 दिन में गवर्नमेंट ने रिवाइज कट ऑफ नहीं पब्लिश किया तो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए चीजें अगेन सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग क्या रिवाइज कट ऑफ होगा, आई डोंट नो, ना देम नो वन नोज, क्योंकि वहां पे दलीलों पे बातचीत चलेगी, वहां पे जो फैक्ट्स दिए जाएंगे उनके अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड की जाएंगी। ये डेटा मुझे नहीं लगता उस केस में ज्यादा चांसेस रहेंगे कि वैलिड हो, क्योंकि ये डेटा तब है जब 1/10 की मल्टीप्लिकेशन होती है, 1/10 की सीट्स की कन्वर्जन की जाती है, जो आपका एमसीसी का रूल है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करती है तो क्या होगा, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन चांसेस जरूर है कि गवर्नमेंट इन चीजों को शॉर्ट आउट कर ले, क्योंकि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो एक नया डेट दिया है फॉर दिस मॉप अप राउंड कि एग्जैक्टली इनको एलिजिबिलिटी देनी चाहिए या इनको फिर से मॉप अप राउंड में अलाउ किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि पहले एमओएचएफ, डीजीएचएस और एमसीसी को डिसाइड करने दो। वो इन बच्चों को अगर बता देते हैं कि अच्छा क्लेरिफिकेशन आ जाता है तो केस यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज होली के बाद दैट इज आपका 21 मार्च को इन चीजों पे फिर से सुनवाई होगी, क्योंकि होली के बाद जो मंडे आएगा दैट विल बी ऑन 21 मार्च। तो चीजें आपकी घिसती हुई नजर आ रही हैं, स्ट्रेच करती हुई नजर आ रही है, बट चांसेस है यहाँ पे कि गवर्नमेंट एक बड़ा डिसीजन ले, सारी चीजों को शॉर्ट आउट करा के सारी चीजें क्लियर कर दे। बट अगर नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन होगा, क्या चीजें आएंगी, दैट विल बी अ वेरी बिग क्वेश्चन। पहले भी मैं बता दूं कि अगर उसके पहले आपको कोई भी XYZ नंबर बताया जा रहा है
कि लाइक 229 फिक्स है, 427 या 247 या XYZ कोई अमाउंट ऑफ नंबर बोला जा रहा है, बिलीव मी दैट इज टोटली फेक। चांसेस नहीं है वो नंबर आपके फिक्स हो जाए, क्योंकि जब तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, आप भी वेट करो, हम भी वेट कर रहे हैं, उस तब तक के लिए आप एक काम जरूर कर सकते हो, कॉन्टिन्यूसली आप एमसीसी को मेल कर सकते हो, न्यूज मीडिया को टैग कर सकते हो अपने ट्विटर्स में, कॉन्टिन्यूसली आप ट्वीट कर सकते हो, क्योंकि इससे प्रेशर जरूर क्रिएट होगा गवर्नमेंट के ऊपर कि जल्दी से जल्दी चीजें रिजॉल्व करें और इस साल की काउंसलिंग कंप्लीट हो, क्योंकि इस बार की काउंसलिंग जब से स्टार्ट हुई है तब से पीआईएल और पोस्टपोनमेंट और एक्सटेंडेड डेट बहुत ही कॉमन हो चुका है। और इंटरनल सोर्स की तो मैं बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि जितना तो काउंसलिंग में सीटें नहीं फेमस है, उससे ज्यादा तो इस बार इंटरनल सोर्सेज की बात की जा रही है कि मुझे यहां से पता चला है 229 फिक्स हो गया। अगर मैं उन लोगों की मान के चलूं तो आज से 6 दिन पहले रिवाइज कट ऑफ आ जाना था, बट अभी तक कुछ नहीं आया है। तो आप इसी से सोच सकते हो कि किसके कितने बड़े इंटरनल सोर्स हैं और कौन कितना ज्यादा जेन्युइन है इस फील्ड में। यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज सजेशन कर दूंगा कि आप ट्वीट्स करो, मेल्स करो, चाहे तो आप उनको खुद से दिल्ली जाके एक बार जरूर अप्रोच करो अगर आप दिल्ली के आसपास सिटीज से बिलोंग करते हो। लेकिन हाँ, तब तक के लिए आपको जो भी नंबर्स बताए जा रहे हैं, जो भी डेटा बताई जा रही है, दैट विल बी फेक थिंग जब तक उसे ऑफिशियली नहीं किया जा सकता। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।